थोड़ी देर में चीन पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने जापान दौरे का वीडियो भी शेयर किया। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together, we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world. Together, we will shape Asian century for stability, growth and prosperity. जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में हैं और मुंबई में लाल बाग के राजा के दर पर सपरिवार अमित शाह ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। सीएम फडणवीस और डिप्यूटी सीएम शिंदे भी उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई दौरे पर हैं और इस दौरान वो दर्शन पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपरिवार अमित शाह लाल बाग के राजा के दर पर पहुंचे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ लाल बाग के राजा के दर्शन करने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे सपरिवार, उनके साथ इस दौरान मुख्यमंत्री फडणवीस भी नजर आ रहे हैं, डिप्यूटी सीएम शिंदे भी दिख रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर जहां सीएम के घर पर पूजा अर्चना की जा रही है, इस दौरान भी अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री दिख रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब बारिश के कारण आई बाढ़ ने राज्य के कई इलाकों में बड़ी तबाही मचाई है। मनाली के बाद चंबा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। पहाड़ से प्रलय लाती ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं, जहां रावी नदी कहर बरपा रही है। नदी में लकड़ियों के अनगिनत गट्ठर तैरते दिख रहे हैं, जो बता रहे हैं कि अवैध रूप से वनों की कटाई के कारण न केवल पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि नदी तंत्र और बाढ़ के हालात भी खतरनाक हो रहे हैं। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत इंसान से उसके कर्मों का बदला लेने पर आमादा है। पाकिस्तान में नदी के किनारे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और जमीन पर अतिक्रमण इस पर्यावरणीय विनाश को और तेज कर रहे हैं। हालात ये हैं कि अगले कुछ दिन में नदियों में बाढ़ और मिट्टी के कटाव से लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है। पुल पर खड़े लोग कुदरत का क्रोध देखकर डरे हुए हैं। चंबा में सैलाब ने घरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हर तरफ तबाही का मंजर दिख रहा है। कई इलाकों में संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। स्थानीय प्रशासन रास्ता बनाकर कनेक्टिविटी बहाल करने की कोशिश में जुटा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में उफनती ब्यास नदी ने नेशनल हाईवे को इतना नुकसान पहुंचाया कि पिछले 6 दिनों से मनाली तक गाड़ियों की आवाजाही ठप है। ब्यास नदी ने नेशनल हाईवे 3 को कई जगहों पर तोड़ दिया है। यही वो हाईवे है जो मनाली को बाकी राज्यों से जोड़ता है। 24 अगस्त से नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। फिलहाल सिर्फ पैदल ही मनाली तक पहुंचा जा सकता है। हाईवे को ब्यास नदी से इस बार जितना नुकसान पहुंचा है उसे देखकर कह पाना मुश्किल है कि और कितने दिन में दोबारा इस हाईवे से गाड़ियों की आवाजाही बहाल हो पाएगी। हाईवे जहां पर हुआ करता था वहां पर इस वक्त ब्यास नदी बह रही है। कई टूरिस्ट गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं। हालांकि टूरिस्ट जो यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया। आप देखिए टूरिस्ट की जो बसें हैं वो वहां पर फंसी हुई हैं। बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। एक मारुति वैन भी आपको मलबे में फंसी हुई दिखाई देगी। तो ब्यास नदी ने जो कहर बरपाया है 24 अगस्त से लगातार आज 30 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अब तक जो मनाली के लोग हैं उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि मनाली जाने के लिए सीधा कोई सड़क मार्ग नहीं है, ऑल्टरनेट रूट नहीं है। अब तक कनेक्टिविटी नहीं हो सकी है। सिर्फ पैदल ही ट्रैकिंग करके लोग मनाली में दाखिल हो सकते हैं। बारिश से नेशनल हाईवे को हुए नुकसान की वजह से मनाली तक इमरजेंसी सेवा पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। इसको देखते हुए यहां एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है। मनाली को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हिमाचल के चचगोदा इलाके की हैं। यहां से आउटर मनाली से मनाली को कनेक्ट करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जाना है। यहां सड़क से मलबा हटाने का काम जारी है ताकि मनाली तक इमरजेंसी सेवाओं की बहाली की जा सके। एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाने का काम चल रहा है। ये चचगोगा एक जगह है मनाली के आउटर में। यहाँ पर भी जो सड़क है पूरी बह चुकी है। आप देखिए लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एक ऑल्टरनेट रास्ता बनाया जा रहा है ताकि इमरजेंसी सेवाओं के लिए रास्ता खोला जा सके। एम्बुलेंस है, जो ज़रूरी सामान की सप्लाई है जिसमें ख़ासतौर पे सब्जियाँ, दूध, एलपीजी सिलेंडर हैं, पेट्रोल डीजल है, एटीएम का कैश है, वो सब सप्लाई की गाड़ियाँ यहाँ से जा सकें, इसके लिए लगातार ये रास्ता बनाया जा रहा है। इसके अलावा पैदल तो लोग जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए कई ऑल्टरनेट रास्ते यहाँ पर रखे गए हैं। इधर दूसरी तरफ से लोग पैदल आगे जाकर रास्ता क्रॉस करके मनाली में दाखिल हो सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। सैलाब ने कितना नुकसान यहां पर किया है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देखिए कैसे लोग अपने उजड़े हुए आशियानों का सामान समेटने की कोशिश करते दिख रहे हैं। तस्वीरें किन्नौर के लिप्पा गांव की हैं, जहां बादल फटने से हालात पैदा हुए। वीडियो में जहां भी आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। बादल फटने से बड़ी मात्रा में मलबा पानी के साथ पहाड़ों से नीचे आ गया, जिसने घरों को नुकसान पहुंचाया। हादसे वाली जगहों तक पहुंचने वाले रास्तों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को पहुंचने में समय लग रहा है और लोग खुद ही मलबा हटाने में जुटे नजर आए। बादल फटने के बाद अब किन्नौर में लैंडस्लाइड की भी संभावना मौसम विभाग ने जारी की है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। ये वीडियो किन्नौर पुलिस की ओर से जारी किया गया है। इस साल बारिश और लैंडस्लाइड से हिमाचल प्रदेश को 3000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसी मॉनसून सीजन में बारिश के चलते हुए हादसों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बादल फटने का सिलसिला जारी है। अब कहां पर बादल फटा और इसके चलते कितना नुकसान हुआ, देखिए। वीडियो रुद्रप्रयाग जिले के वासुकीदार इलाके का है, जहां डुंगर गांव में हर तरफ आपको तबाही का मंजर ही देखने को मिलेगा। पहाड़ों का मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा है। कई जगहों पर सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर सैलाब के साथ बह चुका है। पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सड़कों पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। बादल फटने के समय इतनी तेज रफ्तार से पानी आया कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सैलाब के साथ बह गए। वीडियो में कुछ उखड़े हुए पेड़ जहां तहां पड़े दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी इलाके के पास बह रही नदी कितनी उफान पर है, वीडियो में देखा जा सकता है। 2 सड़कों को जोड़ने वाले पुल के बेहद करीब नदी का जलस्तर पहुंच चुका है। ऐसे में अगर नदी का जलस्तर बढ़ा तो पुल को नुकसान पहुंचना तय है। वासुकीदार में बादल फटने से कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई घर यहां पूरी तरह से मलबे में दब चुके हैं। गांव के 200 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की खबर है, जिसके चलते रेस्क्यू टीमें लोगों की तलाश में जुटी है।
और बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। राहुल और तेजस्वी की यात्रा छपरा से शुरू हुई और राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ आज अखिलेश यादव भी शामिल हैं। संबोधित कर रहे हैं आरा में। और जो एसआईआर हुआ है, इससे सरफरा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो सर का सिरफरा फैसला लिया है, यहां बिहार के पलायन करते थे, उन्हें तेजस्वी ने नौकरी रोजगार देने का काम किया था। इस बार जब तेजस्वी होंगे तो बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। ये जो चुनावी तीन तिगाड़ा बना हुआ है बीजेपी का, सरकार का, अधिकारियों का, अगर इस किसी को कोई तोड़ने का काम करेगा इस तिगाड़ा को, तो यही इंडिया गठबंधन इनका तीन तिगाड़ा जो बना हुआ उसको रोकने का काम करेगा। ये बिहार के लोग जानते होंगे कि कभी एक बार पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे कि इसी बिहार ने बीजेपी का रथ रोका था। इस बार भी बिहार की जनता उनका रथ रोकने का काम करेगा। मैं बिहार के लोगों से मैं विशेष अपील करना चाहता हूं, ये जहां वोट बचाने का अपना अधिकार का चुनाव है, ये वोट का अधिकार जो छीनना चाहते हैं, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का अधिकार छीनेंगे, फिर नौकरी का अधिकार छीनेंगे। ये आपको हमको सड़क पे लाना चाहते हैं। जो लड़ाई 5000 साल से चल रही है, भेदभाव की, अन्याय की, वो लड़ाई अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 40,000 साल पुरानी लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि आज पता लगा, कुछ दिन पहले पता लगा कि हम तो 5000 साल बोल रहे थे, वो लोग 40,000 पुरानी लड़ाई को कह रहे हैं। ये अधिकार बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है, ये संविधान हमारे लिए संजीवनी है, ये संविधान ही हमारी तमाम समस्याओं का समाधान है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार बिहार के चुनाव में इंडिया गठबंधन को आप जिता करके इन बीजेपी के लोगों को हटाने का काम करोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो उत्तर प्रदेश का अनुभव रहा है, हम तेजस्वी जी का पूरा सहयोग करेंगे। तो बिहार में अखिलेश यादव। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर जारी है। रामबन में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। चारों तरफ मलबा, टूटे घर, बिखरे सामान और जिंदगी बचाने की जंग। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं। राजगढ़ इलाके में बादल फटने से जबरदस्त तबाही मची है। इस आपदा में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आए सैलाब में कई घर बह गए, दुकानों के सामान बाहर बिखरे हैं। रास्ते का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। हालात को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं ताकि लापता लोगों की तलाश की जा सके। प्रशासन ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी राहत केंद्र बनाए हैं और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है, लेकिन परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग ने पुंछ, रियासी, राजौरी, किश्तवाड़ और उधमपुर जिलों में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब आपको जम्मू कश्मीर के डोडा के हालात भी दिखाते हैं। यहां भी तेज बारिश की चपेट में आकर सड़कें टूट चुकी हैं। लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं।
3 दिन पहले तक डोडा के इस रोड से गाड़ियों की आवाजाही हो पा रही थी, लेकिन अब सड़क की हालत ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर पैदल चलना भी खतरनाक हो गया है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है। पहाड़ से गिरे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े सड़क पर दिख रहे हैं। सड़क के करीब से ही नदी बह रही है। बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई है और सड़क का एक बड़ा हिस्सा इसमें समा चुका है। स्थानीय लोग इस रोड से होकर जम्मू, किश्तवाड़, भद्रवाह जाया करते थे, लेकिन अब आवाजाही ठप है। 2-3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश जो है वो जिला डोडा में हो रही है और इसकी इतनी खस्ता हालत हो गई है कि इस समय ये रोड जो है वो बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर यातायात चलती थी और आपको बताऊं कि ऊपर मेडिकल कॉलेज है और मेडिकल कॉलेज से स्टूडेंट जो है या फिर घाट के लोगों को अगर कहीं भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू जाना होता था तो यहाँ से ही वो आते थे। लेकिन 3 दिन से लगातार बारिश ने इस रोड का हाल जो है वो बेहाल कर दिया है। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी का जलस्तर बढ़ने से एक पुल ही धंस गया और इसकी वजह से सरकार ने इसकी गुणवत्ता की अब जांच कराने का फैसला किया है। कुछ समय पहले ही कठुआ के इस पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल नदी में आए तेज बहाव को झेल नहीं पाया और पुल का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। इस पुल का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कराया गया था। कुछ समय पहले भी इसी तरह से कठुआ से नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया एक पुल धंस गया था। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने पुल को हुए नुकसान का जायजा लिया और पुल की गुणवत्ता की जांच कराने की बात कही। और मुझे लगता है कि इन दरियाओं को देख के, इनके इतिहास को देख के, इनको कितना पानी आता है उसके मुताबिक नक्शे नहीं बनाए गए। ये दिल्ली में बैठ के नक्शे बनाए गए हैं, जिसके कारण आज ये पुल बह रहे हैं। ये 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर बह रहे हैं। ये कौन सी क्वालिटी है? और क्वालिटी का भी शक है। और मैंने सांबा में भी कहा, मैंने कहा अब हमें शक पड़ गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी के कामों के ऊपर। अब खाली हम ब्रिजेस को चेक नहीं कराएंगे, हम इनके फ्लाईओवर को भी चेक कराएंगे। ये ना हो कि फ्लाईओवर हमारे लोगों के सिरों पे आके गिरे। ये क्वालिटी हम ऐसी क्वालिटी नहीं चलने देंगे। और जम्मू कश्मीर की सरकार ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं चाहेगी जो हमारे लोग। वहीं तेज बारिश के कारण पंजाब और जम्मू के कई हिस्से भीषण बाढ़ की चपेट में है। वायुसेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। भारतीय वायुसेना ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत अभियान तेज कर दिया है। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों ने डेरा बाबा नानक, पठानकोट और अखनूर सेक्टरों में ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन चलाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ऑपरेशन में सेना और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी शामिल हैं। एयरफोर्स अपना ध्यान उत्तरी पंजाब पर फोकस कर रही है। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में NDRF की स्पेशल टीमों की आवाजाही को तेज करने के लिए C-130 विमान को तैनात किया गया है। बचाव कार्यों के लिए अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट विमान भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। पिछले 3 दिनों से जारी अभियानों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है और 7,000 किलोग्राम से ज्यादा आवश्यक राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में तेज बारिश और बाढ़ से कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, कई रास्ते सैलाब में डूबे हुए हैं। बात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड और पहाड़ से मलबा आकर सड़कों पर गिरा। लैंडस्लाइड से आवाजाही बाधित हुई। तस्वीरें आप देखिए रुद्रप्रयाग की, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना एक बार फिर से सामने आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब लैंडस्लाइड की घटना हुई और दूसरी तस्वीर लैंडस्लाइड के बाद किस तरह के हालात पैदा हो गए। बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरे। और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी उफान पर है। जम्मू के गरखयाल बॉर्डर पर सैलाब की वजह से भीषण तबाही मची हुई है। खेतों में खड़ी फसलें सड़ रही हैं, जिसकी वजह से किसान भी परेशान हैं। अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्या कुछ तबाही यहाँ पर मची है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चिनाब का जैसे ही बांध टूटा तो पूरी तरीके से तबाही ही तबाही जो है इस गांव में देखने को मिल रही है। कई गांवों का संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है।
जो आप सामने देख रहे हैं, बांध टूटने के बाद जो यहाँ के स्थानीय गांव वाले हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी कई फसलें यहाँ पर लगी हुई थी, कई सब्जियाँ वो यहाँ पर उगा रहे थे, लेकिन ऐसे में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान है वो हुआ है। यहीं से आप? हाँ, मैं यहीं से हूँ। कोई बिजली, कोई पानी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, 4 दिन हो गया, कुछ नहीं। अभी लगा हुआ काम, देखो जो सब चल रहा काम। जैसे ये दरिया चल रहे, पहले खेत थे? पूरे खेत है सर, पूरे जितने भी है ये पूरे खेत से सर। हाँ, इधर फसल लगी हुई थी, कुछ ने मूली लगाई, किसी ने धान लगाई, कुछ ना कुछ मतलब बीजा हुआ किसानों ने, खत्म हो गया सब कुछ, मर गए हैं बेचारे। कितने गाँव आगे होंगे जो कनेक्टिविटी ही नहीं है जहाँ पे? 35 गाँव होंगे। 35 गाँव? हाँ, 35-40 गाँव होंगे। टोटल कनेक्टिविटी टूट गई है? टोटली बिल्कुल। इधर उत्तराखंड के कई जिलों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला बागेश्वर से सामने आया। यहां पर बरसाती नाला पार करते वक्त विधायक जी का गनर बह गया। एसडीआरएफ ने ऑपरेशन चलाकर फिर उसको रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के बागेश्वर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बागेश्वर के आपदा प्रभावित गांव का हाल जानने के लिए कपकोट के विधायक सुरेश गढ़िया पहुंचे थे। विधायक जी गांव में हालात का जायजा ले रहे थे। इस दौरान जब वो एक बरसाती नाला पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी नाले को पार करते वक्त उनका गनर पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाया। कुछ देर में विधायक के गनर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। गनर को मामूली चोटें भी आई हैं, हालांकि अब वह खतरे से बाहर है। कपकोट इलाके में तेज बारिश के बाद की वजह से कई इलाकों में आवाजाही बाधित है। रास्ते बंद हो गए हैं। बाढ़ से हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। विधायक जी ने बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग लगातार नदी और नालों के पास न जाने के लिए लोगों को अलर्ट कर रहा है। चेतावनी जारी करने का मकसद ऐसे हादसों से बचने का है। और तेज बारिश की वजह से महाराष्ट्र के लातूर के दर्जनों गांव में बाढ़ का कहर है। सैकड़ों लोग सड़क पर आ गए हैं। देखिए दरिया बन चुके लातूर से फ्लड रिपोर्ट। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पूरा इलाका पानी से लबालब भरा है। सैलाब की मनमानी मुश्किलें खड़ी कर रही है। जल प्रहार से मुसीबत की बाढ़ आई हुई है। खेतों से लेकर गलियों तक सब लबालब तालाब बन चुके हैं। तेज बारिश से जलभराव की तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर की हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लातूर में सैलाब ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। किसानों की फसलें भी पानी में डूब गईं। करीब 10 गांव के किसानों की फसलें सैलाब की चपेट में आई हैं। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर सड़ और गल रही है। इससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। पीड़ित किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कई इलाकों में 3 फीट तक पानी भरा है, तो सड़कों पर पानी के तेज बहाव के कारण कई गाँव का आपसी संपर्क टूटा है। आवाजाही बंद होने से लोगों की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें पानी में समा चुकी हैं। जान जोखिम में डालकर लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने को मजबूर हैं। यहाँ हर साल की यही कहानी है। इसी तरह बारिश और बाढ़ तबाही मचाती है। लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता है, लेकिन हर साल तबाह होने वाले लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुदरत के प्रहार से आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हेकड़ी निकल रही है। हर तरफ बाढ़ से हाहाकार है। पंजाब प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कुदरत का क्रोध देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। सैलाब ने पाकिस्तान को मिटाने की कसम खाई है। जो पाकिस्तान पहले ही हलाकान है, जिस पाकिस्तान की जीडीपी पहले ही गर्त में है, जिस पाकिस्तान का खजाना पहले ही खाली है, जिस पाकिस्तान का गुजारा खैरात से हो रहा है, उस पाकिस्तान पर कयामत टूटी है। बाढ़ बारिश ने इस साल जैसा कोहराम मचाया, उसकी कल्पना करना मुश्किल था। ये वीडियो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है, जहां सैलाब कई घरों को तबाह कर चुका है। लाखों जिंदगियां मौत के भंवर में फंसी हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सड़कें समंदर बन चुकी हैं। ये रिहायशी इलाके का हाल है। सियालकोट में बाढ़ और बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। दूसरी तरफ लोग मदद के लिए तरस रहे हैं। तबाही का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि बाढ़ के कारण इस साल अब तक पूरे पाकिस्तान में 800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। रील बनाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, यहाँ तक कि जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने रीलबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
रीलबाज रियल लोगों के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। रील बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि वो अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और कई बार तो दूसरे लोगों की भी जान जोखिम में डाल देते हैं। ये जबलपुर की तस्वीर है जहां रील बनाने वालों का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में कोई फ्लाई ओवर पर डांस करता दिख रहा है तो कुछ लोग बाइक पर स्टंट कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब रीलबाज फ्लाई ओवर पर ऊंट घुमाने लगे। अब इस तस्वीर को देखिए जिसमें एक युवक तो सड़क पर ही आराम फरमा रहा है और उसके पास 2 युवक बैठे दिख रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने इन रील के दीवानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। मदन महल थाना पुलिस ने 183 लोगों पर एक्शन लिया है और सख्त चेतावनी दी है कि पब्लिक प्लेस पर रील बनाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही पुलिस की गश्ती भी बढ़ा दी गई है।